नमस्कार। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आता है और उसी के साथ परिणाम आता है नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम का, जिसके तहत जो बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए आगे जाना चाहते हैं, जो बच्चे डॉक्टर बनने की चाह रखते हैं, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं और अच्छी पोजीशन आने पर देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन प्राप्त करते हैं। इसको लेकर जो स्कैम की बात देश भर में चल रही है, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक नारा लेकर चल रहे हैं कि एनटीए ने उनकी सीट चुरा ली है। यानी कि जिन बच्चों की रैंक अच्छी है, 600 की पार उनकी रैंक आई है, उन्हें भी सीट अच्छी पोजीशन नहीं मिल रही है, रैंकिंग उनकी नीचे चली गई है। इसको लेकर हम आए हुए हैं डॉक्टर राजेश पांडे की कोचिंग में आए हुए हैं। यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, उनसे बच्चों से बात करेंगे कि वो किस बारे में सोचते हैं। यहाँ पे ऐसे भी बच्चे हैं जो आगे आने वाले समय में नीट की परीक्षा देंगे और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया हुआ था, तो उनसे बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर राजेश पांडे से कि वो क्या कहते हैं इस पूरे मसले पर और ये पूरा मुद्दा है क्या। तो चलिए सबसे पहले बच्चे से ही शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पित पांडे है। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। तो बताइए अपनी तैयारी के बारे में, कैसे आपने एग्ज़ाम दिया, कौन सी पोजीशन है आपकी? मैंने इस बार नीट का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे 410 नंबर बन रहे हैं। मैंने पिछले एग्ज़ाम में दिया था तो मेरे 370 नंबर बन रहे थे। इस बार मेरे 40 नंबर इंक्रीज़ हुए हैं। तो इस बार बेहद, जैसे कि आपने बताया कि बच्चों की सीट छीनी गई हैं, तो ये कहीं ना कहीं विषय का बात ज़रूर है, क्योंकि इतने बड़े एनटीए लेवल के जो अपने नेशनल लेवल की टेस्ट एजेंसी है, उसके साथ ऐसा मतलब बच्चों के साथ धोखाधड़ी हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चर्चा की विषय ज़रूर है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल कहीं ना कहीं 620-630 नंबर लाने में एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज बच्चों को मिल रही थी, बट इस बार वही 630-640 नंबर में और बच्चों को मुश्किल है कि कहीं गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो ये रैंक का जो छेड़छाड़ हुआ है, ग्रेस मार्क्स का जो सिलसिला मतलब इस साल जो ऐड कर दिया गया एनटीए के द्वारा, ये बहुत ही मतलब अननोइंग चीज़ फैक्ट आ गया है यहाँ पे। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो ग्रेस सिस्टम है वो 2018 से ये क्लैट एग्ज़ाम जो होता है उसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम है। बट जो एनटीए नीट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो प्योर ऑफलाइन एग्ज़ाम है, पेन पेपर एग्ज़ाम है। तो उसमें तो ग्रेस मार्क्स से कोई मतलब कहीं से आ ही नहीं रहा है, क्योंकि ग्रेस मार्क्स तब दिया जाता है कि जब बच्चा 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लेट हो जाए ऑनलाइन एग्जाम में, जब वो एंटर करता है तब उसके हिसाब से अगर लेट एग्जाम शुरू करता है तो उसको मार्किंग सिस्टम दी जाती है। बट इसमें तो कहीं से मतलब बच्चा समय में ही पेपर स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे कोई ग्रेस मार्क का कोई सिस्टम नहीं है। 2023 का जब रिजल्ट आया था तब 2 बच्चे टॉप पे थे, 720 में 720 नंबर लेके आए थे। इस बार 67 बच्चे लेके आए हैं, इस पर आपका क्या? 8 साल से एनटीए नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, तो अभी तक तो मैक्सिमम जो टॉपर्स रहते थे 720 में 720 लाने वालों 1 या 3 या 4 रहते थे। बट इस साल अचानक से ऐसा क्या हो गया कि डायरेक्ट 67 बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 ला रहे हैं। और आप मतलब इसमें कुछ सोचने वाली बात है कि अब जो अपनी इंडिया की टॉप मेडिकल कॉलेज है जिसको एम्स दिल्ली बोला जाता है, तो वहाँ पे टोटल जनरल 50 सीट्स हैं। तो उसमें भी अगर बच्चा अगर फुल मार्क्स लाता है तो 50 बच्चों का ही एडमिशन होगा, बाकी के 17 बच्चे कहाँ जाएंगे? वो भी तो फुल मार्क्स लाएं, उनको भी अधिकार है पूरा। तो ये मतलब कौन सी मार्किंग सिस्टम है, मेरे को भी समझ में नहीं आया। और ये 67 बच्चे 720 आउट ऑफ 720 लाए हैं। बट इसमें एक गौर करने वाली बात ये है कि एक ही शहर से, एक ही एग्ज़ाम सेंटर से 8 बच्चों का 720 में 720 नंबर आ रहा है, और उनको ग्रेसिंग मार्क्स देके उनके जो नंबर है प्रमोट किए गए। कहीं ना कहीं 636-640 वाले बच्चे भी 720 नंबर ला रहे हैं, 84 नंबर ग्रेस नंबर दिया गया क्योंकि उन्होंने लेट एग्ज़ाम स्टार्ट किया था, ऐसा एनटीए ने बोला था। जी बिल्कुल, इनका बिल्कुल सही कहना है कि हरियाणा का एक सेंटर है जहाँ पे 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टॉप किया है, और वो एक सीक्वेंस में ही उनका रोल नंबर है, एक सीक्वेंस में ही उनकी रैंक आई है। दूसरे बच्चे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश गौतम है। कब से आप तैयारी कर रहे हैं? कितनी बार आपने एग्जाम? मेरा ये 3rd अटैम्प्ट था। मैं 2 साल पहले से तैयारी कर रहा हूँ। ये मैंने अपना 3rd अटैम्प्ट दिया था और इस बार मेरे 626 मार्क्स हो रहे हैं। इसके साथ साथ मैंने अपना पिछला अटैम्प्ट जो दिया था 2023 का, उसमें मेरे 552 मार्क्स बन रहे थे। उस टाइम पे मेरी रैंकिंग थी 62,000 के आसपास। इस बार जो पिछले साल से थोड़ी सी इंक्रीज़ होकर हो गई है 52,000 के आसपास, मतलब 51,920 है, उसको अप्रॉक्सीमेटली हम 52,000 मान लेते हैं। मेरा इसमें सवाल एनटीए से ये है कि अगर आप इतना अच्छा पेपर करा रहे हैं, आपकी इतनी अच्छी स्ट्रेटजी, आप इतना अच्छा सिक्योरिटी लेवल मेंटेन कर पा रहे हैं, तो कहाँ से आपका इतना सारा, जब
हम मानते हैं कि ठीक है बच्चे इंक्रीज़ हो रहे हैं लगातार, ऐसे तो बच्चे अगर 2022 से 2023 में देखा जाए तब भी 3 लाख इंक्रीज़ हुए थे, और आप जो बोल रहे हैं 2023 से 2024 में इस साल भी 3 लाख इंक्रीज़ हुए, तो कंपटीशन क्यों इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इतना सारा रैंक इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है। उस टाइम पे भी जब हमने बोला था कि 3 लाख बच्चे बढ़ रहे हैं तो मुश्किल से 13 नंबर का या फिर 15 नंबर का उस टाइम पे कट ऑफ बढ़ा था, जो बिहार जैसे स्टेट का था या फिर राजस्थान जैसे स्टेट का था, उस टाइम पे भी 13 नंबर का बस वहाँ पे इंक्रीज़ हुआ था कट ऑफ। लेकिन इस बार अगर मैं देखूं मेरे मार्क्स कितने हैं 626, इस पे मैं श्योर नहीं हूं कि मुझे एमपी में कॉलेज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पे अगर इस मार्क्स पे मैं कोई कॉलेज देखने जाता हूं, मैं जो ऐसे यहाँ पे रिजल्ट के पहले अपना एक्सपेक्ट कर रहा था तो मुझे एमजीएम इंदौर मिल जाएगा जो कि एमपी का टॉप कॉलेज है, लेकिन अब मैं वहीं पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मुश्किल से मुझे जीएमसी सतना भी मिल जाएगा, मैं उसमें भी खुश हो जाऊँगा। लेकिन दिक्कत ये है कि एमबीबीएस कॉलेज मिलने की सीट की बात नहीं है, दिक्कत ये है कि इतने से अच्छे मार्क्स लाने के बाद इतने सारे जो हमने एफर्ट्स मारे, इतनी लंबी तैयारी की, उसका क्या सेंस निकला, वो हमारी मेहनत कहाँ गई, ये बात का जवाब देना है एनटीए। और ऊपर से आप ऐसे ऐसे क्लैरिफिकेशंस ला रहे हैं, क्लैरिफिकेशंस के नाम पे आप स्कैम कर रहे हैं, आप उसी बात को बार बार उसमें मक्खन मलाई मार के हर बार उसी बात को घुमा रहे हैं, ये क्या बात हुई है। आप कम से कम ऐसे जवाब तो दें जिससे बच्चे सेटिस्फाई, उनके पेरेंट्स सेटिस्फाई हो। मेरे पेरेंट्स मुझे खुद बोल रहे हैं कि आपके इतने अच्छे नंबर्स हैं तो इतनी गंदी रैंक क्यों हो रखी है, मैं उनको क्या जवाब दूँ, इसमें मेरी लापरवाही है, एनटीए की लापरवाही है, पूरी सिस्टम करप्ट है, मैं क्या बोलूँ, किसको दोष दूँ, यही है मेरा कंसर्न। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इनकी 626 रैंक आई है, 3 साल से 626 मार्क्स आए हैं। ये 3 सालों से प्रिपरेशन कर रहे थे और इस बार इनकी ये बढ़कर 2 बार के बाद ये तीसरी बार इन्होंने एग्ज़ाम दिया और इतनी अच्छी पोजीशन लेके आए हैं। लेकिन इन्हें अभी जो उम्मीद थी, एग्ज़ाम के बाद इनकी उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश का टॉप कॉलेज इन्हें मिल जाएगा, जो अभी कह रहे हैं वो उम्मीद घट कर नीचे आ गई है। तो इनका सवाल यही है कि आखिर मुझ में कमी रह गई या सिस्टम पूरा करप्ट हो गया है। और भी छात्राओं से जानते हैं, क्या नाम है आपका? साक्षी तिवारी। आप बताइए अपनी तैयारी के बारे में, कब से तैयारी कर रही हैं? मैं भी, मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट था, 2 सालों से तैयारी कर रही हूँ। इस बार मेरे 450 मार्क्स आए हैं नीट में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगा था कि अगर एमबीबीएस नहीं है तो मैं कुछ उससे कम देख के या अच्छी टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन लूँगी, एमबीबीएस ना सही तो फिर बीएएमएस की तरफ मूव करूँगी। तो उसमें भी इस बार मुझे मिला नहीं है शायद रैंकिंग इस बार, क्योंकि जो बच्चे 600 एबव जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं उनकी रैंक तब 73, 76 ऐसे थाउजेंड्स में आ रही है, जितनी सीटें नहीं हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो शायद मुझे इस बार नहीं मिलेगा, या और भी बच्चों का इसमें बहुत ज़्यादा आगे आप क्या सोच रही हैं इसके बाद? अब आगे फिर से तैयारी करेंगे हम। मेरा ये कहना है कि एनटीए को मेरे हिसाब से या तो दोबारा वो मेरिट लिस्ट निकालनी चाहिए विदाउट ग्रेसिंग, जिसमें से हो सकता है जितने बच्चे 67 बच्चों ने जिन्होंने 720 आउट ऑफ 720 गेन किया है, हो सकता है उसमें से छट के कुछ ही बच्चे रह जाएं जो बच्चे 650 या उससे अबव स्कोर कर रहे हैं, शायद उनको भी अच्छी मेडिकल कॉलेज मिल सके। तो मुझे लगता है कि उसको मेरिट लिस्ट फिर से निकालनी चाहिए एनटीए को। इस बार नीट परीक्षा की एक अनोखी चीज़ जो सामने आई है रिजल्ट के दौरान, कि इस परीक्षा के दौरान एक सही प्रश्न का सही जवाब देने पर 4 मार्क्स मिलते हैं, और वही प्रश्न अगर गलत हो गया तो 1 मार्क्स काट लिए जाते हैं। यानी 720 में एक प्रश्न भी अगर गलत होता है तो या तो 715 मार्क्स आएंगे, और अगर बच्चे ने प्रश्न छोड़ ही दिया है तो 716 मार्क्स बनते हैं। तो अब इन छात्राओं से जानते हैं कि आखिर जो 718 और 719 2 बच्चे लेके आए हैं वो क्या किस्सा है और क्या ऐसा हो सकता है। क्या नाम है आपका? शीतल मिश्रा। कब से आप तैयारी कर रही हैं? कितने अटेम्प्ट हो गए आपके? मैम मैं 2 साल से तैयारी कर रही हूँ और मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं, जिसमें कि अभी मेरे 560 आए हैं इस अटेम्प्ट में। मैंने सोचा था कि मैं 620 या 610 तक खींच ले जाऊँगी, बट ये नहीं हो पाया। और सर मैम इस बार हमने देखा कि एक लड़का है और एक लड़की है जिसके 718 और 719 आए हैं, जो कि एनी हाउ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें हमें +4 नंबर दिए जाते हैं। अगर हम दूसरा क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें -1 मार्किंग होती है। अगर -1 मार्किंग होती है तो हमारे 715 होते हैं, और अगर हम +4 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो उसमें -4 होती है, जिससे हमारे 716 नंबर बनेंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 716, 718, 719 दिया गया है, और एनटीए का ये कहना है कि ये ग्रेस मार्किंग है। मैं
क्वेश्चन ये करना चाहती हूँ कि एनटीए किस बेसिस पे ग्रेस मार्क्स दे रहा है और कितने बच्चों को दे रहा है, क्योंकि एनटीए का कहना है कि उन्होंने 15 मिनट डिले पेपर दिया जिसकी वजह से उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए। तो कितने बच्चे, आखिर कितने बच्चे को आपने ग्रेस मार्क्स दिया जिसकी वजह से 67 बच्चों के 720 में 720 आए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे ही फ्रेंड्स हैं जिनका कहना था कि OMR सीट चेक करने के बाद उनके 680 690 मार्क्स पहुंच रहे थे, बट जब उनका रिज़ल्ट आया तो वो 720 पर कैसे हो सकता है मैम ये? और जैसे कि 720 जो बच्चे मेहनत किए हैं मैम, अभी आपने सुना होगा कि एक सुसाइड केस भी हुआ है एक लड़की राजस्थान में। तो मैम जो बच्चे पूरे साल स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो उस चीज़ को समझ सकते हैं। आप बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करके मुझे लगता है कि अपने इसमें प्रोसेस में ध्यान देना चाहिए कि दोबारा ये गलती ना हो। ये छोटी चीज़ नहीं है, पूरे साल का एक लॉस हो जाता है। क्या नाम है आपका? अंकिता मिश्रा। नीट परीक्षा की तैयारी आप कब से कर? हाँ, 11 से मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जैसे अभी नीट का जो स्कैम सामने आ रहा है तो इसको आप कैसे देखती हैं? आपने अभी अटेम्प्ट दिया है, एग्ज़ाम दिया है क्या? नहीं, इस ईयर मैंने दिया नहीं है एग्ज़ाम, पर मतलब ये जैसे हमें सुनने में आ रहा है तो हमें खुद भी डर लग रहा है कि अगर हम नेक्स्ट ईयर 650 भी मार्क्स लेके आएंगे और इसी तरह से अगर ग्रेसिंग दे दी गई बच्चों को तो हम तो पीछे पता नहीं कितनी रैंक हम लोगों की लगने वाली है। इसमें हम कुछ कह भी नहीं सकते। कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स अगर दिए भी जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर 5 नंबर, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पे मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। तो फिर इसमें अगर हमारे 4 नंबर भी अगर पीछे हो गए तो पता नहीं कितनी रैंक लग जाती है। तो इसमें यहाँ 4 नंबर भी अगर वो ग्रेस मार्क्स देते हैं तो हम मानते हैं कि हाँ हो गया, ठीक है, बच्चों का लॉस हुआ है तो इस वजह से उन्होंने दिया। लेकिन यहाँ किसी बच्चों को 300 नंबर भी ग्रेस मार्क्स के बिहाफ पे दिए जा रहे हैं और कुछ बच्चों को 100 मार्क्स ग्रेस पे दिए जा रहे हैं। तो ये किसी एंगल से सही लगता नहीं है कि मतलब किसी बच्चे के अगर 300 मैंने ही देखा कि एक बच्ची का 381 मार्क्स आ रहे थे, उसे 300 नंबर ग्रेस मार्क्स में देके 681 पहुंचा दिए। अब जो बच्चा खुद अपने से मेहनत किया था उसका 641 भी आ रहा है तो उसे भी ये डर लग रहा है कि अरे मुझे तो कॉलेज मिलेगी ही नहीं, और जिसको ग्रेस मार्क्स दे के पहुँचा दिए तो वो बेचारा तो अब हो गया, हाँ मैं पास आऊँगा कॉलेज। तो ये गलत है। बिल्कुल, जिस तरह बच्चों की उम्मीद है उसी तरह पेरेंट्स की भी उम्मीद होती है जब वो अपने बच्चों को घर के बाहर भेजते हैं। कुछ बच्चे राजस्थान कोटा जाके तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ बैठ के। आपका क्या सोचना है, कौन सा अटेम्प्ट था आपका और क्या तैयारी रही है? मैम मेरा ये 3rd अटैम्प्ट था एंड आई स्कोर्ड 583 मार्क्स, बट हमारा जो एक सपना होता है MGM कॉलेज पाने का तो वो तो सपना ही रह गया है। तो कहीं ना कहीं हम एक मेंटली प्रिपेयर नहीं थे इस चीज़ को लेके। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो गलत कदम उठा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा एनटीए को सोचना चाहिए, आई थिंक सो। अगर वो रीचेक नहीं करवाते हैं, जो रिज़ल्ट उन्होंने निकाल दिया इसी रिज़ल्ट के साथ आगे प्रोसेस कर देते हैं, तो आपका क्या कहना है? आप बच्चों की, ये मेरा सवाल सभी से है कि आप लोग क्या सोचते हैं फिर नीट के जो एनटीए इतनी बड़ी एजेंसी कही जाती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है, कहते हैं कि बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, सिक्योरिटी हाई लेवल की रहती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? आई थिंक कि री एवोल्यूशन तो होना ही चाहिए या फिर री नीट हम करा सकते हैं जिससे हमें एक नेक्स्ट चांस मिले, बट उसमें भी ये होना चाहिए कि ग्रेस मार्किंग नहीं इतनी देनी चाहिए। अगर वो दे रहे हैं तो उनको सबको देनी चाहिए, या नहीं देना है तो फिर ऑन द बिहाफ उनको बस नहीं देनी चाहिए। आई थिंक ये हो सकता है। पेपर लीक को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि शायद पेपर लीक हुआ है, उस पर क्या कहेंगी आप? आई थिंक पेपर लीक हुआ है क्योंकि 67 बच्चे कभी 720 मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मुश्किल से अगर माना जाए तो 10 to 15% भी चलो मान सकते हैं कि ला सकते हैं टोटल फुल मार्क्स, बट अगर हम सोचें कि 67 लोग अगर हम लोग एक इंस्टीट्यूट में भी बैठे हैं तो सारे बच्चे सेम मार्क्स नहीं ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं करप्शन का समझ में आ रहा है एनटीए का। पूरे देश भर में इसको लेकर बच्चे प्रदर्शन भी कर रहे हैं और ये वो बच्चे हैं जो साल भर, अभी किसी ऐसे बच्चे ने नहीं कहा कि वो 1 साल से तैयारी कर रहा है। यहाँ पे बैठे हुए बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। पहला अटेम्प्ट दिया, दूसरा अटेम्प्ट दिया, तीसरा अटेम्प्ट दिया। ऐसा ही रीवा जिले का भी एक किस्सा है। एक बच्ची कोटा राजस्थान में तैयारी कर रही थी और उनके कुछ मार्क्स अच्छे नहीं आए जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये इतनी कठिन परीक्षाएं होती हैं, इतना टफ एग्ज़ाम इनका होता है कि बच्चे इतना भावुक होके, इमोशनल होके, इतना अटैच होते हैं अपने सपनों को लेकर, तैयारी करते हैं, माँ बाप के सपने बन जाते हैं बच्चों के सपने, और वो सपने एक दिन आँखों में आंसू बनकर बह जाते हैं, माँ बाप की आंखों से बह जाते हैं। बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं सिर्फ इन स्कीम्स की वजह से, सिर्फ एक प्रोसेस की वजह से कि अगर एग्ज़ाम अच्छे से करवा लिया गया है तो ऐसी स्कीम्स क्यों जोड़ी गई, और अगर जोड़ी गई तो सभी बच्चों को वो लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। जो बच्चे 3-3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, खुद की मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें वो
मार्क्स नहीं मिल रहा है, वो मार्क्स ऐसे ही दे दिए जा रहे हैं। तो ये एक घोटाला तो सामने आता है। अब इसके बाद बच्चों के बाद हम बात करेंगे इनके टीचर से कि उनका क्या कहना है इस पूरे मसले पर। कई सालों से पहले ये स्टेट पे रहा, MPPMT, UPPMT इस तरीके से चलते रहा। बाद में इसको CBSE ने होल्ड अप किया, CBSE ने चलाया। अब पिछले कई सालों से इसको हमारा जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने चलाया। लेकिन अभी तक ये 2 से 3 साल तक बहुत अच्छा चलता आया, नो डाउट। बहुत अच्छे कंटेंट के साथ चलता आया, बहुत अच्छे ड्राफ्ट के साथ, बहुत अच्छे सिलेबस के साथ चलता आया। अच्छा रैंकिंग आ रही थी, अच्छे सिलेक्शंस हो रहे थे, जो डॉक्टर्स आ रहे थे दे आर वेरी परफेक्ट, है ना। लग भी रहा था कि कुछ अच्छा हैपनिंग्स हो रही है, एक नए इंडिया का रूल आउट हो रहा है, नया इंडिया डेवलप हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वी हैव टू ट्राई फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years, अगर हम 2 से 3 साल की बात करें और उसमें भी एट प्रेजेंट इस करंट ईयर हम इसकी बात करें, तो ये जो एग्जामिनेशन हुआ है अभी नीट 2024, ऑल द कंसर्न इज स्कैम, टोटल स्कैमिंग है ये, है ना। अगर मैं बोलूँ कि ये ट्रूनेस है, बिल्कुल सही चीज़ है, तो बिल्कुल भी ये फेयर नहीं है। एक इलेक्शन के रिजल्ट्स के दिन ही एक इतने बड़े स्कैम को ओपन कर देना, इवनिंग टाइम पे इसको बाहर कर देना, जिससे एक इलेक्शन में सबका ब्रेन वॉश होता रहे और एक बड़ा सा घोटाला बीच से निकल जाए, लोग इसको समझ ना पाएँ। कितने सारे बच्चों का ड्रीम चौपट हो गया, ख़राब हो गया, पेरेंट्स का ड्रीम टूट गया, पेरेंट्स की इकोनॉमी चली गई, बच्चों का सपना चला गया। कभी किसी ने नहीं सोचा। अगर वास्तव में इसको सोचा जाए तो ये एक ब्लैक स्कैम है, जिसको कवर आउट करना बहुत ज़रूरी है। ये बच्चों का प्रोमिसेस है, बच्चों की सोच है, बच्चों के लिए है, ये बच्चों का फ्यूचर है, ये हमारे इंडिया का फ्यूचर है। ये जो स्कैम हुआ है सर, इसका क्या सॉल्यूशन है और NTA ही क्या एकमात्र विकल्प है? नहीं मैडम, NTA के अलावा बहुत सारी एजेंसीज़ हैं। आजकल प्राइवेटाइजेशन का दौर है, प्राइवेट एजेंसीज़ जो हैं बहुत सिक्योरिटीज़ के साथ काम करती हैं। इसमें हम AI टेक्नोलॉजी का भी हम यूज़ कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं, रोबोटिक टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हैं। दोज हु हैव टू अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन दे हैव टू बी इंटर बिफोर वन साइडेड, वो जल्द से जल्द अपने रूप में अंदर इंटर हो जाएँ, आएँ। और अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो 5 से 10 मिनट के अंदर ही ऑटो स्विचिंग हो जाए, जिससे वो अपना थंब लगा करके भी वो सेंटर के अंदर ना आ पाएँ। इसी वजह से पूरा एग्ज़ाम गया है। अदरवाइज़ जो बच्चे एग्ज़ाम में 30 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे लेट हैं, उनको अपीयरेंस कैसे मिल सकती है? हम एक सरकारी ऑफिसर या सरकारी ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉई, अगर हम थंब राइट टाइम पे नहीं लगाते तो हमारी सैलरी नहीं आती। लेकिन वहीं पे बच्चा अगर राइट टाइम पे थंब नहीं लगाता, राइट टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल में इंटर नहीं करता, उसको हम मेरिट लिस्ट में लाके उसको डॉक्टर बना देंगे हम। हाउ इट इज़ पॉसिबल? कैसे संभव है? इस पर कोर्ट को भी विचार करना चाहिए, इसको सीनियर जजेस की भी टीम बननी चाहिए और इसको इस स्कैम को ध्यान देना चाहिए। सर, ये जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं इस बार, ये कैसे दिए जाते हैं और ये कैसे अप्लाई हो गया? हम लोगों ने, सभी लोगों ने देखा है कि स्कूल में भी ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, 10th में भी दिए जाते हैं, 12th में भी दिए जाते हैं। ग्रेस मार्क एक ऐसा सब्स्टिट्यूट मार्क्स होता है। हमें लगता है कि सभी बच्चे पढ़ते हैं, इट इज़ राइट, ये ह्यूमैनिटीज़ है, सभी पढ़ते हैं। कभी अनफॉर्चुनेटली कोई बच्चे का एक पेपर कम हो जाता है, 33 मार्क्स अगर पासिंग मार्क्स हैं, एक आध नंबर कम होता है तो उसको एक बोनस मार्क्स के फॉर्म में कि तुम्हारा कैरियर लॉस नहीं हो, 1 और 2 मार्क्स दे दिया जाता है, जिससे वो ग्रेस मार्क्स के बिहाफ पे पास हो जाता है और उसका एक रिजल्ट बन जाता है। ग्रेस मार्क्स एक सब्स्टिट्यूट मार्क है जो कि कैरियर ऑप्शन को आगे ओपन करता है, लेकिन इसकी एक रेंज है 1, 2, 3, कहाँ पर? 10th, 11th, 12th के बीच में। लेकिन एक बड़े एग्ज़ाम में जो कैरियर मेकर एग्ज़ाम है, उसमें भी नीट डॉक्टर के सिलेक्शन का एग्ज़ाम है, वहाँ पे ग्रेस मार्क्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए, कोई भी विकल्प नहीं होना चाहिए। जो लेट है वो लेट है, जो बाहर है सिस्टम से वो बाहर है। ग्रेस मार्किंग का जो पैटर्न आया, ये क्लैट के ऑनलाइन एग्ज़ाम के थ्रू आया, जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सुप्रीम बॉडी है, कोर्ट न्यायालय, उसने एक डिसीजन लिया कि हम ग्रेस मार्क्स अलाउ करेंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम में। जो बच्चे लेट हो जाएं या कंप्यूटर प्रॉब्लम हो जाए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाए, उसकी वजह से उसमें अगर कोई फॉल्ट हो जाए, दे हैव टू सफ़र फ्रॉम द टाइमिंग इश्यूज़। सो द एग्जामिनेशन सिस्टम हैज़ टू प्रोवाइडेड सम मार्क्स फॉर द रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर भी ग्रेस मार्क का ऑप्शन आया। लेकिन नीट जैसे एग्ज़ाम में 100 मार्क्स दे देना, 300 तक ग्रेसिंग दे देना, ये कहाँ से आया? क्या नीट ने उसको कहीं पास किया है कि मैं NTA 300 मार्क्स ग्रेस में दूंगा?
क्या मैं नीट NTA 200 मार्क्स ग्रेस में दूंगा? अगर 1 घंटा बच्चा लेट आएगा, 2 घंटा लेट आएगा, मैं बच्चे को पेपर गलत बांट दूंगा तो क्या मैं 300 मार्क्स दूंगा? क्या इसके लिए कोई पीठ बनी है? क्या इसके लिए कोई कमेटी बनी है? उसने कोई पॉइंट्स बनाए हैं, मिनट्स बनाए हैं? अगर कोई डिसीजन हुआ हो, कोर्ट ने उसको सेलेक्ट किया गया हो, कोई जजमेंट कमेटी रही हो जिसने ये डिसीजन लिया हो, इतने से इतने रहा नंबर हो, इतने से 15 मिनट लेट रहा हो, 20 मिनट लेट रहा हो, 1 घंटे लेट रहा हो, 1 दिन डिले हुआ हो, पेपर गलत हुआ हो तो इतने मार्क्स देंगे? कैसे? हाउ इट इज़ पॉसिबल? कैसे? इसको सबको हटाना चाहिए, गलत है। हमें अब पूरे इंडिया के बच्चों पे, जिन पे पूरा भविष्य टिका है, उनको बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए। हमने डॉक्टर राजेश पांडे सर से बात की, बच्चों से बात की। सबका यही कहना है कि रीनीट करवाया जाए, फिर से एग्ज़ाम करवाया जाए, या फिर उस जो एग्ज़ाम हुआ है उसको रीचेक करके और फिर रिज़ल्ट निकाला जाए। इसी तरह बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जो 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि हमने सभी से बात की, उनकी क्या उम्मीदें हैं, डॉक्टर बनने की उम्मीदें हैं, लेकिन इन सब पे अभी पानी फिरता हुआ दिख रहा है। और वो बच्चे जो मोटिवेट होकर तैयारी कर रहे थे सालों से, वो डीमोटिवेट हो गए हैं। कैमरा पर्सन आकाश पांडे के साथ उर्वशी मिश्रा, विंद फर्स्ट रीवा। नीट रिजल्ट 2024 को लेकर आपका क्या सोचना है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप अपने वीडियो भी हमें भेज सकते हैं जिसमें आप अपनी तैयारियों और उससे जुड़े अनुभव भी साझा कर सकते हैं। आपके क्या मुद्दे हैं जिन पर हम वीडियोस लेकर आएँ, वो भी बताइए। वीडियो को लेकर कोई सुझाव हो तो उसे भी कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए विंद फर्स्ट के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।